के हालात आपके सामने हैं। मुल्क के अंदर सबसे बड़ा सवाल जो मेरे और आपके सामने है वो ये कि इंतखाबात अगर होंगे तो किस वक्त होंगे। जो एक जंग जारी है सियासी जमातों के दरमियान, यानी वो सियासी जमातें जो कि हुकूमत में भी इकट्ठी रहीं, आज एक दूसरे के तकरीबन दस्तों गिरबां है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आइन के अंदर मौजूद है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। आज तो JUIFA ने भी कह दिया कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना लाजमी है और हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन हमें इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो ये कहती है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हों, इंतखाबात हों, लेकिन यकीनी तौर पर जब हल्का बंदियां हो जाएंगी तभी होंगे। बड़ी पॉजिटिव नजर आती है मुस्लिम लीग नून के हल्का बंदियों के बाद फौरन इंतखाबात हो जाएंगे। ये वो मसला है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों का है। अवाम का भी हो सकता है, लेकिन अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कुछ और है। आपने सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुन लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त डिवोर्स्ड हैं टू द रियलिटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। और वो ये है इस वक्त एज वी स्पीक कि पाकिस्तान के अंदर सोरिंग गैस प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, फूड इन्फ्लेशन है, यानी इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम बाकायदा तौर पर बाहर निकल आए हैं। हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस तलब करनी पड़ रही है। बहुत सी जगहों पर हमले हो रहे हैं। वजीराबाद के अंदर तो बताया जाता है कि मस्जिद के अंदर हल्फ लिया गया है कि बिजली के बिल नहीं जमा कराने, यानी मामलात और हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। अगर इसकी मुमासलत आप देखें तो बाय एंड लार्ज डेमोग्राफिक्स फ़र्क हो सकते हैं, तर्ज अमल फ़र्क हो सकता है, लेकिन लैटिन अमेरिका का मुल्क अर्जेंटीना भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं। वहां पर भी आज के वक्त अगर क्राइसिस है तो यही है। वहां पर लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वहां पर तो दुकानों के अंदर घुसकर लूट खसूट शुरू कर दी गई है। प्रूव्स द पॉइंट। कादमी साहब, और वो खुद इख्तियार रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अदर कादमी साहब, बात यह है कि तारिक साहब कहते हैं अगर हमारे लिए तो आइडियल माहौल है कि PTI फारग हुई हुई है, हम तो इंतखाबात में फ़ौरन हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। अब ज़रा कानूनी मामला साइड पर रख दें, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहा, यानी आगे चला गया मामला। फरवरी के अभी 19-20 फरवरी का जिक्र तारड़ साहब ने फरमा दिया। इसका मतलब है कि 19-20 फरवरी के ऊपर ये राजी हैं, लेकिन बाकी दोनों जमातें राजी नहीं है जो इनके साथ कोalition गवर्नमेंट में थी। वजह क्या आपको नजर आती है कि वो राजी नहीं है और तारड़ साहब बिल्कुल सुकून में है, बल्कि चाय भी पी रहे हैं? देखिए, बात यह है कि तारड़ साहब है हमारे भाई, हम तो इनसे राजी हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने इनको वोट देने हैं, क्या वो लोग इनसे राजी हैं? पहला इशू ये है कि जो आप शुरू में आपने इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया, आप कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं। IMF से एक डील हुई थी और उस डील के बाद किस ने क्या क्या क्रेडिट लिया था कि जनाब आम की 3 पेटियां दे के 3 अरब ले लिया। और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि इस डील के नताइज निकलेंगे 2-3 हफ्तों के बाद, और फिर पता चलेगा कि आवाम के ऊपर क्या महंगाई, किस तरीके से महंगाई जो एक तरह से आफत बन के गिरेगी, और ये उसी का हम नतीजा देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है पिछली हुकूमत करके गई है। काकड़ साहब की हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। आप उठा के देख लें, हालिया दिनों में आप गूगल करके देख लें, आपको हर रोज़ पता चलेगा कि जनाब बिजली की इतनी कीमत बढ़ा दी गई, उसमें ये कर दिया गया। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो पिछली हुकूमत को जाता है जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखिए मेरे ख्याल में आईने पाकिस्तान दुनिया का लचकदार तरीन रिटन डॉक्यूमेंट है मेरी नज़र में। इसलिए कि मैं आईनी और कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन बड़ा हम्बली ये कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं जिस प्रोग्राम में बैठता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, जिस चीज़ को देखता हूँ, जिस मुकदमे को सुनता हूँ, हर कोई आइन की अपनी तशरीह करता है। तो इससे ज़्यादा लचकदार जो है आइन मैंने अपनी दुनिया में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देखा। कम अज कम आप आइन की लचक परखने के काबिल तो हो गए हैं आईने पाकिस्तान की। जी, आइन तो मतलब आइन की अनप्रेसिडेंटेड किस्म की उसमें जो है ना, वो कहते हैं जो लचक हमारी सियासी जमातों ने एक दूसरे की तरफ दिखानी थी, एक दूसरे को अकोमोडेट करना था, जिस तरीके से आइन से ये हर चीज़ अकोमोडेट करवाते हैं, उस आइन के तहत 90 रोज में भी इंतखाबात होते हैं। तारड़ साहब इतने पुरसुकून क्यों हैं और बाकी दोनों इस्तराब में क्यों हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और जमात JUIFA? तारड़ साहब सुकून में है, बाकी जोर नहीं सुकून में, वजह क्या है? मैं आपको तारड़ साहब का सुकून पसंद नहीं आ रहा? वो ज्यादा सुकून में चले गए हैं। मुझे एक तो शुक्र करे काज़मी साहब ने पिछली और पिछली से पिछली हुकूमत में कुछ मलबा तो डाला। उन्होंने कहा कि IMF की डील की वजह से है, तो उन्होंने वो शख्स भी याद करा दिया जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। उस शख्स का भी तो कंट्रीब्यूशन मानना चाहिए ना। वो कहते हैं वो बहुत पुराना हो गया, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। वो डील डिले हुई थी बस। देखे
पॉइंट आप अगर फिंगर्स पॉइंट करनी हो तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये कोई 16 माह की कहानी नहीं है मुनीब साहब। हमें कौम को बताना पड़ेगा ये 75 साल की स्टोरी है, ये 75 साल की नाकामियां हैं। और जो मैं आइन की लचक की बात कर रहा हूं ना, जिस तरीके से हमने आइन को निचोड़ा है, ये उसका नतीजा है। हालिया दिनों में 2 वाकयात जो हुए ना, 2 लिफ्ट के वाकयात हुए, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्टोरी है। कभी हमारी लिफ्ट जो है कहीं पे जाके मौलक हो जाती है, इतनी आज़ादी होती है हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किधर जाना है, और कहीं पे हमारी लिफ्ट जो इतनी लिमिटेड हो जाती है कि हम सफोकेशन महसूस करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ महदूद हो जाती है। तो हमने ये देखना है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, उसमें सबका अपना अपना किरदार है, हर किसी का अपना अपना किरदार है। क्या वो किरदार वो अदा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो ज़रूर रहेगी। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये क्यों सुकून में, देखें जिस वक्त ये आई थी हुकूमत, मैंने उसी वक्त अर्ज़ की थी कि जब ये हुकूमत जाएगी तो पीपल्स पार्टी वाले मोजिज़ दोस्त कहेंगे कि हमारे पास तो शाजिया मरी साहिबा थी, वो गरीबों में पैसे बांट रही थी, हमारे पास तो स्पीकर साहब थे, वो आइन को लुक आफ्टर कर रहे थे। देखें सारी बुराइयां तो वो डार साहब कर गए, वो मिफ्ता साहब कर गए। जुबैरी साहब सर जरा ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनका कानूनी स्टेटस ये है कि वो इस वक्त एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पर उनको व्हेन ही रिटर्न्स, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि सिंस वो अपील फाइल कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनका क्या स्टेटस होगा? विल ही हैव टू बी अरेस्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट, या अदालत उन्हें दे सकती है मार्जिन बीच में कोई हिफाजती जमानत वगैरह का? देखिए, पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं, ये जो खोसा साहब की बात की गई कि वो ओवर क्राउडेड लिफ्ट थी, अगर कोई लिफ्ट ओवर क्राउड हो जाती है तो वो चलती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो 21 की उसकी कैपेसिटी थी और 14 या 15 लोग थे उसके अंदर। अच्छा। वो फंस गई, और वो आपको पता है लतीफ़ खोसा साहब दिल के पेशेंट हैं, 4 स्टंट्स लगे हुए, सफोकेशन हो सकती नहीं। तो इसको आई थिंक इस पर मजाक करना कि किसी की ज़िंदगी, और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लोगों की अमवात भी हो जाती हैं जब वो लिफ्ट फंस जाती है। और 1 घंटे तक उस एक बुजुर्ग और सीनियर हमारे मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार के, हमारे उनकी मुख्तलिफ उनकी डेजिग्नेशंस रही हैं, तो इस तरह से बात करना कि जी वो ओवर क्राउडेड थी, पहले आई थिंक फैक्ट्स मालूम कर लें जाए तो बहुत अच्छा रहता है। खैर एनीवे, जो तो हमने एक रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी क्या वजह है। दूसरी बात रही हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, देखिए एज फार एज आई नो उनकी एक कन्विक्शन हुई भी है, और इनको इस कन्विक्शन के दौरान इनको बाहर जाने दिया, और जैसे अभी 2 कन्विक्शन है, देखिए उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो अच्छा, उनकी जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड नहीं हुई है। अगर वो सस्पेंड नहीं होती और वो आते हैं तो नेचुरली उनको फिर मोस्ट प्रॉब्ली जेल जाना होगा। खुद को सियासी तौर पर बहुत स्ट्रेंथन करेंगी, कर पाएगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आते हैं और वो कैंपेन के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बूस्ट होगा PMLN के लिए? उनके आने से नून लीग को यकीनन फर्क पड़ेगा। अभी भी वोट मियां नवाज शरीफ साहब का है, आप किसी जगह भी चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी कैंपेन करते रहे, वो जान नहीं पड़ सकती जो मियां साहब के आने से उनके वोटर सपोर्टर में पड़ेगी। हाँ, अब आम वोटर पे इसका किस हद तक फर्क पड़ेगा मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में जो 16 महीने के दौरान कारकर्दगी देखी गई और इस वक्त जो बिजली के बिलों और दीगर जो महंगाई के हवाले से हालात हैं, मुझे ये लगता है कि उनके आने से भी इस वक्त किसी तरीके से भी PDM और उनकी जो इत्तेहादी जमातें, उनका रिवाइवल नहीं हो सकता।